89 के बाद से एक प्रक्रिया शुरू हुई है ना, तो उसमें सब लोग बेशर्मी को आम कर रहे हैं, है ना। कह रहे साहब फला आदमी कुछ गलत कर रहा है तो क्या है, उसको मौका मिला कर लिया, ऐसे ही होता है। पर क्योंकि हमारी विरासत ईमानदारी की है, हमारी विरासत मेहनत की है, हमारी विरासत पढ़ने की है। हमारी विरासत ऐसी नहीं है कि हम लुटेरे हैं, हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम झूठे हैं। हमारे बाप दादा ने जो अच्छी विरासत छोड़ी है ना, वो मूल्यों की छोड़ी है। तो बाबा साहब ने इस देश के मूल्यों को महसूस किया, उसे संविधान में लिखा। और जो लोग बोलते हैं कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, तो मैं उनके बारे में सिर्फ उनके ऊपर तरस खाया जा सकता है। उनका विरोध आप अपने अपने तरीके से कीजिए, पर वो कौन लोग बोल रहे हैं, बाबा साहब हमारे कौन थे हिंदुस्तान में, उनके बराबर का, उनके कद का पढ़ाई लिखाई वाला कोई नेता आपको दिखता है? वैसे वो नेता नहीं है, वो हमारे आदर्श हैं, नेता से ऊपर हैं। नेता बदल सकता है। अभी जिनकी मजबूरी है वो बाबा साहब का फोटो जो नहीं मानते वो भी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? हाँ, लगाना पड़ता है, अभी मानना पड़ता है ना। बाबा साहब को नहीं मानोगे तो तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, वो लोग समझ गए। अब हमें समझने की बारी है कि हमें काम करना है। तो मैं यहाँ असल में कोई भाषण वासन देता नहीं, ना मैं करता हूँ। मुझे आपसे बातचीत की, आयोजकों ने बुलाया, अच्छा लगा। असल में मैं आपको एक दावत देने आया हूँ, क्योंकि मैं भूल जाऊँ उसके पहले मैं दे दूँ, ये काम की बात है। बाकी सब बात आगे पीछे आप कर सकते हैं, कभी काम आएगी तो ठीक है ना। तो क्योंकि आज ये अच्छा दिन है, हम लोग मिले हैं, तो हम लोग क्योंकि भोपाल में कुछ संविधान के को लेके कुछ काम यूथ के साथ भी करते हैं, महिलाओं के साथ भी करते हैं, तो अगर इस काम की शुरुआत यहाँ से होगी, क्योंकि बाबा साहब का हमारा रिश्ता कोई जात समाज इसका नहीं है। बाबा साहब का रिश्ता हर उस आदमी से है जो दर्द में है, जो तकलीफ में है, जो शोषित है, समझे। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो फिर आप अभी थोड़ी देर है, थोड़ा टाइम बाद समझेंगे। हमारा रिश्ता, आपका रिश्ता, सबका दर्द का रिश्ता है। हो सकता है हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल ना हो पाए, पर हम एक दूसरे के दुख में तो शामिल हैं, क्या नहीं है? बुरा लगता है, नहीं लगता? किसी के साथ बुरा होता है? लगता है ना। तो बोलो भाई, लिखो भाई, करो, जैसी क्षमता, जैसी जगह, वैसा तो करो, है ना। तो मुझे ये लगता है कि हम जो ये शुरुआत कर रहे हैं भोपाल में, ये पूरे मतलब उसकी शुरुआत भोपाल में तो कर ली है, अब यहाँ पे भी होना चाहिए। तो मैं इस बात की दावत देने आया हूँ, आप सबको निमंत्रण देने आया हूँ, है ना। तो जो साथी उसमें शामिल हो सके, मैं उसको कोई धार्मिक काम नहीं बोलूँगा, क्योंकि धार्मिक काम बोलूँगा तो कोई एक आदमी के सुपुर्द हो जाएगा या कोई एक धर्म के लोग मानेंगे। पर फिर भी मैं धार्मिक लोग जो बोलते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं, मैं उससे आगे थोड़ा सा जाऊँगा। अगर आप सच्चा देशभक्त मानते हैं अपने आप को, मानना भी चाहिए। बाबा साहब ने भी कहा कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, और सिर्फ भारतीय हैं। तो मुझे अब उसमें एक नया एक्सटेंशन पिछले कुछ सालों से समझ में आया, जो मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अगर वो ऐसा कहेंगे तो सामने वाला उसके अत्याचार करने से पहले एक बार तो सोचेगा। अभी आपके भारतीय होने से पर्याप्त नहीं बनता है मामला, ठीक है। अभी आपको अम्बेडकरवादी भारतीय होना पड़ेगा, ठीक है। इधर वाले नहीं होंगे, है ना, इनका टेंशन है। तो जब तक आप अम्बेडकरवादी भारतीय नहीं है, आपका कुछ मतलब नहीं है। फिर आप कहीं भी जा सकते हो बिना पते की चिट्ठी, ठीक है। अम्बेडकरवादी हो तो पता है ना। भाई सुदर्शन सिंह ने बोला ना, थके क्या, बताओ, बैठे हैं, डटे हैं, है ना। बच्चों ने डांस किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये हमारी संस्कृति है, बोल के खुशी लगती है। फिर उनसे पूछा जाए कि भाई जो बाकी लोग शामिल थे उनका भी नाम बता दो, तो नहीं बताएंगे। फिर उनसे पूछो कि चलो बाबा साहब जितना कोई पढ़ा लिखा पता है उस कमेटी में था, हमारे बाबा साहब 4 डॉक्टरेट वाले थे, कितने? हाँ, लोग एक डॉक्टरेट में ही ऐसे हो जाते हैं ना, नहीं, हमारे बाबा साहब 4 डॉक्टरेट थे। तो उस आदमी की समीक्षा एक झूठी डिग्री वाला, एक 8वीं पास, ये सब करेंगे? हाँ, सोच लो, झूठी डिग्री वाला करेगा, और उसके बच्चे जो पढ़े लिखे की औलाद हैं वो बैठ के देखेंगे
बोलो बोलो, है ना। तो हमारी विरासत बहुत धनी लोगों की है ना। और धनी लोग जो हैं, हमने ऐसे कुछ गलत काम नहीं किया जो हम चुप रहें। चुप तो रहना नहीं है, लिखना है, बोलना है, करना है। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।